नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत। मध्य प्रदेश में मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के दौरे पर सरकार ने फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। तो आज हुई कोरोना की समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया है कि 14 अगस्त तक कोई भी मंत्री, सांसद दौरा नहीं करेंगे। अगर बैठक की जरूरत होती भी है तो घर से वर्चुअल बैठक करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मंत्रियों को भी मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। मास्क नहीं लगाने पर मंत्रियों पर भी आम जनता की तरह जुर्माना लगेगा। तो आज हुई कोरोना की समीक्षा बैठक में फैसला लिया गया है 14 अगस्त तक कोई भी मंत्री, सांसद दौरा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर बैठक की कोई जरूरत पड़ती है या मुख्यमंत्री जी बैठक लेते हैं तो वर्चुअल बैठक होगी। मंत्रियों को मास्क लगाने के लिए भी कहा गया है, अनिवार्य है। नहीं लगाने पर आम जनता की तरह जुर्माना भुगतना होगा। किसी भी सांसद का, किसी भी सम्मानित विधायक का सार्वजनिक कार्यक्रम, मंत्री का सार्वजनिक दौरा नहीं होगा। माइक लगा कोई भी कार्यक्रम 14 अगस्त तक मध्य प्रदेश में नहीं करना है। और भोपाल में आज से कोरोना की जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू हो गया है। इसके लिए शहर के 10 फीवर क्लिनिक को चुना गया है। रैपिड किट और साथ ही साथ एंटीजन टेस्ट करने पर 30 मिनट में रिजल्ट पता चल जाएगा। वहीं प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों की अगर बात करें तो बीते 24 घंटे में कोरोना के 917 नए मामले सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 30,000 पार कर चुका है। नए मरीजों में सबसे ज्यादा 218 मामले भोपाल में आए, वहीं बड़वारी में 101, जबकि इंदौर में 84 मरीज मिले हैं। इसके अलावा ग्वालियर में 79, जबलपुर में 41, रीवा और राजगढ़ में 35, खरगोन में 25, मुरैना में 24, दमोह में 26, सतना में 27, श्योपुर में 16, छिंदवाड़ा और कटनी में 19 ये मरीज सामने आते रहे। और खासकर इंदौर की बात करें तो 84 नए मरीज के साथ शहर में अब संक्रमितों की संख्या 7,134 हो गई। मंत्री तुलसी सिलावट और उनकी पत्नी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद स्वास्थ्य विभाग कॉन्टैक्ट हिस्ट्री की सर्चिंग में जुटा हुआ है। मंत्री के संपर्क में आए 51 लोगों को हाई रिस्क कॉन्टैक्ट में रखकर उनके सैंपल लिए गए हैं। इनमें 17 घर के सदस्य और कर्मचारियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बाकी की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। कभी भोपाल में 200-400 टेस्ट होते थे, आज से हम 2,500 पे पहुंच जाएं। घर घर चिन्हित करें एक एक व्यक्ति को और हमारे भोपाल को पूर्ण स्वस्थ करें। ये शिवराज सरकार की मंशा है और मैं समझता हूं कि दृढ़ इच्छा शक्ति में हम सफल भी होंगे। कल बुधवार की जो रिपोर्ट आई उसमें 84 पॉजिटिव आए हैं नए, और टोटल 890 जांच हुई है, जिसमें 776 जो है नेगेटिव आए। अब तक टोटल पॉजिटिव की संख्या हो गई है 7,216 की। सिलावट जी के 17 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो गई है, जिनमें से रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है सभी नेगेटिव। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने रविवार के दिन भी इंदौर को अनलॉक किए जाने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से बात की, जिस पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सीएम शिवराज से बात करके रक्षाबंधन के एक दिन पहले रविवार को इंदौर शहर को अनलॉक करने का भरोसा दिया है। दरअसल राखी के एक दिन पहले रविवार है। ऐसे में त्योहार के मद्देनजर व्यापार को देखते हुए रविवार को बाजार खोलने की मांग रखी जा रही है। विजयवर्गीय के नेताओं में फैल रहे कोरोना वायरस पर उन्होंने कहा कि जनता नेता को आदर्श मानती है और जब नेताओं में कोरोना फैलता है तो जनता के मन में भय पैदा होता है। ऐसे में नेता अपनी और दूसरों की सुरक्षा करें। आज मैंने गृह मंत्री जी को कहा कि रक्षाबंधन के पहले एक दिन रविवार है और उस दिन यदि बाजार चालू रहेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि हमारी माताएं बहनें खरीदारी करती हैं, वो रक्षाबंधन के एक दिन पहले करती हैं। भले बाद में एक दिन आप कभी भी लॉकडाउन करते हैं रविवार की जगह, पर इस रविवार को अगर खुला रखें तो अच्छा है। गृह मंत्री जी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूँ। और इधर मध्य प्रदेश में कोरोना पर जब भी राजनीति तेज होती है नए नए बयान सामने आते हैं। दरअसल प्रदेश में कोरोना मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। खुद सीएम शिवराज से लेकर कुछ मंत्री और बीजेपी के नेता कोरोना की चपेट में आए हैं, जिसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर कोरोना फैलाने का आरोप लगाया है और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया है, इसलिए बीजेपी के सभी बड़े नेता संक्रमित हुए हैं और प्रदेश भर में संक्रमण फैला है। कांग्रेस के इस बयान पर पीएचई मंत्री
इंदल सिंह कंसाना ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस दिशाहीन हो गई है और जो नेता पॉजिटिव आए हैं वो सभी नियमों का पालन कर रहे हैं और जिन नेताओं ने जांच उनकी नेगेटिव आई है वो जनता के बीच उनके काम कर रहे हैं। कंसाना ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए फिजूल की बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में और सब जगह उसकी वजह से आज मुख्यमंत्री से लेके बीजेपी के अध्यक्ष से लेके भगत जी से लेके कई मंत्री, कई एमएलए, कई इनके कार्यकर्ता जो सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी इसका पालन नहीं किया, इससे आज पूरा मध्य प्रदेश परेशान हो गया। और ये कुल मिलाकर कोरोना जो फैला है ये भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। सियासत का बड़ी हंसी की बात है, बड़ी शर्म की बात है। कोई ये मुद्दा है? आप बताइए, कोई मुद्दा है क्या? हम लोग जनता से नहीं मिले, अपने घर में घुसिया है। हमें कोई कोरोना थोड़ी है। कोरोना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को है, बाकायदा नियम का पालन कर रहे हैं और वो क्वारंटाइन है, इस समय किसी से नहीं मिल रहे। और अब बात छत्तीसगढ़ की करेंगे क्योंकि बड़ी खबर वहां से मिल रही है। रायपुर के एमएमआई में दिन दहाड़े ताला तोड़कर डकैती जैसी वारदात कर अस्पताल को हाईजैक करने की कोशिश हुई है। दिन दहाड़े हुई वारदात से डॉक्टर्स और स्टाफ दहशत में है। वहीं इस घटना का फुटेज देखने के बाद नारायण हृदयालय के फाउंडर चेयरमैन देवी शेट्टी ने कहा है कि अगर समय रहते सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया और स्टाफ और डॉक्टर्स को सुरक्षा नहीं मुहैया कराई गई तो ऐसा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ से जा सकता है। और इस घटना ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। प्रदेश के सबसे बड़े निजी अस्पताल में वारदात। रायपुर के एमएमआई में दिन दहाड़े कब्जे की कोशिश। दिन दहाड़े अस्पताल का ताला तोड़ा गया। ताला तोड़कर हुई डकैती जैसी वारदात। जहां तोड़फोड़ हुई वहीं है नर्सिंग कॉलेज। वारदात से दहशत में डॉक्टर्स और स्टाफ। प्रदेश के सबसे बड़े निजी अस्पताल एमएमआई में दिन दहाड़े ताला तोड़कर डकैती जैसी वारदात की ये तस्वीरें 29 जुलाई की हैं। जब शहर के कुछ नामी लोगों ने अस्पताल को हाईजैक करने की कोशिश की। एमएमआई के वर्तमान चेयरमैन सुरेश गोयल ने इसकी जानकारी नारायण हृदयालय के फाउंडर चेयरमैन देवी शेट्टी को देते हुए पूरी घटना का वीडियो भेजा था, जिसे देखने के बाद नारायण हृदयालय के फाउंडर चेयरमैन देवी शेट्टी ने कहा है कि अगर समय रहते सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया और स्टाफ और डॉक्टर्स को सुरक्षा नहीं मुहैया कराई तो ऐसा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ से जा सकता है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि जहाँ कल तक तोड़फोड़ और कब्जे की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था वहीं नर्सिंग कॉलेज संचालित है जहाँ छात्राएं अध्ययनरत हैं। इन घटनाओं से वातावरण दूषित होने से इनकार नहीं किया जा सकता। एमएमआई में दिन दहाड़े ताला तोड़कर डकैती जैसी वारदात से डॉक्टर्स और स्टाफ दहशत में है। एमएमआई में संस्था के कुछ सदस्यों ने आके ताले तोड़े हैं, तमाम उत्पाद पहुंचाया है, डायरेक्टर रूम में घुसे हैं ताले तोड़ के, अकाउंट सेक्शन में ताले तोड़ के घुसे हैं, जिससे एमएमआई कंप्लीट एमएमआई परिसर का माहौल एकदम गंदा हो गया है। तमाम नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग कॉलेज के टीचर्स, हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ, महिला स्टाफ में दहशत का वातावरण है। कल जो कुछ भी हुआ है सचिव के आदेश के बाद भी उसमें कहीं भी ये निर्णय नहीं है कि ताला तोड़ करके आप उसके अंदर में वो बैठेंगे। अभी वर्तमान में भी जो अध्यक्ष हैं वो उनके 11 में से ही एक है, तो बाकायदा जो है वो तरीके से चुनाव कराते और फिर उसके बाद में आते। ऐसे ताला तोड़ के आने का जो है वो औचित्य नहीं है। शासन के आदेश की इस प्रकार से अवहेलना कर रहे हैं कि उनके आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं और ताला तोड़ रहे हैं, तो फिर एक सामान्य व्यक्ति में और एक इतने समझदार व्यक्ति में फ़र्क क्या रह जाएगा। ताला तोड़ना, ये करना, ये सब देखिए बहुत गलत चीज़ है। मैं इसकी बहुत घोर निंदा करता हूँ।
इसको मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। मतलब इस किस्म से ताला तोड़ के और वहाँ जाके इस प्रकार की गुंडागर्दी करना ये अशोभनीय है। इससे जो भी संस्था में काम करने वाले हैं, चैरिटी का जो काम करने वाले हैं, वो डिस्करेज होते हैं। तो मेरे ख्याल से इस किसी ये अशोभनीय कार्य है, इस किस्म के कार्य नहीं होने चाहिए समाज के अंदर में, और ये गलत, बहुत ही गलत ढंग से कार्य हुआ है जो कल हुआ। एमएमआई को हाईजैक करने की कोशिश के बाद नारायण हृदयालय अपने कानूनी सलाहकारों से चर्चा कर रहा है। उधर महेंद्र कुमार धाड़ीवाल ने पैट्रन मेंबर की हैसियत से एक पत्र जारी किया है कि एक पैट्रन मेंबर ने उनके घर में बैठक को लेकर सुरक्षा पर सवाल उठाया है, इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर पैट्रन मेंबर्स की बैठक एमएमआई में रखी गई है। ऐसे में वर्तमान अध्यक्ष ने सवाल उठाया है कि क्या सभी बैठकें पुलिस सुरक्षा में ही होंगी? जिन लोगों ने एमएमआई को हाईजैक करने की कोशिश की है वे शहर के प्रतिष्ठित नाम हैं। इनमें महेंद्र धाड़ीवाल, लूणकरण श्रीशिमाल, रेखचंद लूनिया, प्रदीप गुप्ता, शांतिलाल बरड़िया और वासुदेव नारंग शामिल हैं। एक बार फिर देखिए इन तस्वीरों में कैसे ये लोग एमएमआई को हाईजैक करने के लिए दिन दहाड़े ताला तोड़ने, हथौड़ी और इलेक्ट्रिक कटर लेकर आए थे। दरअसल एमएमआई में मेंबरशिप के जिस मामले में प्रमुख सचिव ने जो फैसला दिया है उसमें याचिकाकर्ता डॉक्टर हरक जैन है और आदेश डॉक्टर हरक जैन को प्रेषित था। ऐसी स्थिति में डॉक्टर हरक जैन की अनुपस्थिति में इन लोगों ने आखिर किस हैसियत से ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया है? क्या डॉक्टर हरक जैन ने इन्हें ऐसा काम करने की अनुमति दी? अस्पताल में ऐसी वारदात के बाद डॉक्टर, नर्स और स्टाफ कैसे काम करेंगे और मरीजों का इलाज कैसे होगा? अब इस मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मध्य प्रदेश के सभी ट्रक और कमर्शियल वाहनों के संचालन ने राज्य सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बैठक में फैसला लिया गया है कि 10 अगस्त तक उनकी लंबित मांगों को नहीं माना गया तो राज्य में संचालित हो रहे सभी कमर्शियल वाहनों के पहिए थम जाएंगे। दरअसल पिछले कई दिनों से ट्रक संचालक मांग कर रहे थे कि प्रदेश की सीमा पर स्थित सभी चौकियों पर लगातार अवैध वसूली की जा रही है, उसे रोकने के लिए सरकार कड़े कदम उठाए। वहीं डीजल की कीमत को कम किया जाए। उन्होंने ये भी मांग रखी है कि कोरोना काल के दौरान 3 महीने का रोड और गुड्स टैक्स माफ हो। इसके साथ ट्रक ड्राइवर्स को भी कोरोना वॉरियर्स बनाया जाए। इन सभी लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और परिवहन मंत्री से पत्र लिखकर सूचना दे दी गई है। कोरोना काल में किस्तें अधिस्थगन के नाम पर जो मोटा ब्याज थोपा गया है वित्तीय संस्थानों द्वारा गाड़ी वालों के ऊपर और व्यवसायी ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों के ऊपर, उसको वापस लिया जाए और परिवहन आयोग का गठन किया जाए। यह महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि इनके ऊपर सरकार सकारात्मक रवैया अपनाते हुए कारगर कार्रवाई नहीं करती है तो निश्चित आप ये मान के चलिए कि पूरी तरह से लॉकडाउन होगा, व्यापार बंदी होगी। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता दीपक यादव हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, जिस तरह से ट्रक एसोसिएशन है उनका साफ तरह से कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती, और वाजिब मांगे यहाँ थोड़ा बहुत नजर आता है कि वो अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, क्या इस संबंध में सरकार की तरफ से उनको कोई आश्वासन मिला है या सिर्फ अभी मांग ही रखी गई है? देखिए, आश्वासन अभी तक नहीं मिला है। हालांकि ये मांग की जा रही है और ट्रक एसोसिएशन के द्वारा विभिन्न समय पर सांकेतिक तौर पर आंदोलन भी किए गए, लेकिन फिर भी अभी तक जो ट्रक संचालक हैं उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं किया गया। इसी वजह से मध्य प्रदेश के जितने भी ट्रक एसोसिएशन है, कमर्शियल व्हीकल एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, उन्होंने बैठक की और बैठक में निर्णय लिया गया कि 10 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया जाता है। इस 10 अगस्त तक इनकी जो 4 लंबित मांगे उन पर गौर नहीं किया गया, उनका निराकरण नहीं किया गया तो सभी ट्रक संचालक हड़ताल पर चले जाएंगे। इसमें सबसे वाजिब मांग जो है वो जो परिवहन चौकियां हैं, जो आरटीओ बैरियर से वहां पर अवैध तौर पर जो उगाई की जा रही है और जो अधिकारियों के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो ट्रक संचालक हैं वो परेशान है। और इसी वजह से उनका गुस्सा इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा है कि जब रोड टैक्स भराया जाता है, गुड्स टैक्स लिया जाता है, जीएसटी लागू हो चुका है, उसके बावजूद गाड़ियों के सारे दस्तावेज पूर्ण होते हैं लेकिन उसके बाद भी जो बैरियर पे मौजूद अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो अवैध वसूली करते हैं और इसकी वजह से मध्य प्रदेश के ट्रक संचालक काफ़ी परेशान है।
दूसरी उनकी सबसे बड़ी मांग है कि डीजल की जो मूल्य वृद्धि है उसमें कमी की जाए। जिस तरीके से आज दिल्ली में जो डीजल पे वेट टैक्स घटाया गया और करीब 6 से 7 रुपये की कमी की गई, तो मध्य प्रदेश में भी इस तरह की बात रखी गई। तो फिलहाल पहले ही बस संचालकों की हड़ताल चल रही है और उसके बाद अब ट्रक संचालक भी अगर अपने पहियों को थाम देंगे तो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में काफ़ी मुश्किलें हो सकती हैं। वाकई कहीं ना कहीं इनकी जो मांगे हैं दीपक, उस पर ध्यान देना ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर ट्रक वालों की हड़ताल होती है तो जो बाकी सामान और साथ ही साथ सब्जियां और अन्य सामग्री जो है वो महंगी होती जाएंगी और कहीं ना कहीं इसका भार जो है वो जनता पर ज़रूर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। इधर मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष कौन होगा ये अब तक तय नहीं हो पाया है, लेकिन सियासी गलियारों में ऐसी चर्चाएं हैं कि कैबिनेट विस्तार में महाकौशल और विंध्य क्षेत्र की उपेक्षा हुई है, लिहाजा विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद इन्हीं क्षेत्र के किसी नेता को दिया जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए वैसे तो बीजेपी में कई बड़े चेहरों की चर्चा है, लेकिन अजय विश्नोई, गौरीशंकर बिसेन और राजेंद्र शुक्ल का नाम सबसे ऊपर है। दरअसल मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं मिलने पर जबलपुर और रीवा में नाराजगी है। कांग्रेस लगातार इन क्षेत्रों की उपेक्षा का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी का अंदरूनी खेमा भी इससे नाराज है। अजय विश्नोई तो इस मुद्दे को लेकर अपनी ही सरकार को घेरे में ले चुके हैं। ऐसे में बीजेपी सरकार इन क्षेत्र से विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाकर नाराजगी दूर करने की कोशिश में लगी है। विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ कैबिनेट मंत्री भी बनाए थे। आप विधानसभा अध्यक्ष बना दो, अच्छी बात है, लेकिन मंत्री भी तो बनाओ एक दो। इतने बड़े महाकौशल में आप जबलपुर में अगर प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे तो आप जबलपुर की उपेक्षा कर रहे हैं, जबलपुर के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। पार्टी जो निर्णय लेगी, चाहे विधानसभा अध्यक्ष का मसला हो या उपाध्यक्ष का मसला हो, वो सर्वमान्य होगा। विकास तो इच्छा शक्ति से होता है जनाब, पदों से तो होता नहीं। कुल उम्मीद हर चीज़ की कर सकते हैं, की जा सकती है, और जबलपुर शहर के साथ तो पूर्व में भी न्याय हुआ है 15 सालों में, वर्तमान में भी न्याय होगा। इधर झाबुआ में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक ग्रामीण महिला को ससुराल वालों ने अमानवीयता की सजा सुनाई है। ये तस्वीर आप देखें, महिला के कंधे पर जबरन उसके पति को बैठाकर पूरे गांव में घुमाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। घटना पारा क्षेत्र के छापरी रणवास की है। बताया जा रहा है कि महिला का किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी वजह से उसके ससुराल वालों ने ये सजा सुनाई है। महिला ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है और बाकी की तलाश जारी है। आरोपियों के विरुद्ध कठोर आईपीसी की धाराओं में जो है मुकदमा कायम किया गया। अभी तक जो है उसमें जो मेन आरोपी हैं उनके पति, उनको जो है पुलिस को पकड़ने में सफलता मिली। बाकी आरोपी हैं उनकी भी जो तलाश है वो पुलिस सरगर्मी से कर रही है। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर बुरहानपुर में भी खासा उत्साह है। भूमि पूजन के अवसर पर सूर्यपुत्री ताप्ती नदी का जल और इसके तट की पावन माटी भेजी जाएगी। इसके लिए महंत नर्मदानंद गिरी महाराज के नेतृत्व में तैयारी शुरू कर दी गई है। दरअसल वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने ताप्ती के तट पर एक रात विश्राम किया था, जिस कारण ताप्ती का जल और इसकी माटी अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। यहाँ से विशेष धातु पात्र में जल और मिट्टी भरकर अयोध्या भेजी जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।